नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है और मैं एमएसडी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के टॉपिक हॉल कोफिशिएंट यानी हॉल गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हॉल इफेक्ट यानी हॉल प्रभाव क्या होता है इसके बारे में डिटेल चर्चा की थी। हमने बात की थी कि यदि आप कोई सेमीकंडक्टर या कंडक्टर यानी अर्धचालक या चालक लेते हैं और उसमें एक दिशा में करंट प्रवाहित करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, जैसे कि हमने ये वाला एक सेमीकंडक्टर या कंडक्टर कोई भी आप जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं वो लेते हैं, वो लिया हुआ है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई है, मतलब इस फेस से करंट जाके इस फेस में से निकल रही है, इसमें एंटर हो रही है और इस फेस में से निकल रही है। मतलब किसी एक डायरेक्शन में आप करंट फ्लो कराते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि प्लस चार्ज का एक्युमुलेशन इस फेस पर है और माइनस चार्ज का एक्युमुलेशन इस फेस पर हो जाता है, यानी प्लस चार्ज इस फेस पे एकत्र हो गया है और माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज इस फेस पे एकत्र हो गया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है इस डायरेक्शन में, जो कि इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसे हॉल इफेक्ट या हॉल प्रभाव कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, हमने बात की थी यदि किसी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर में एक दिशा में हम करंट प्रवाहित करें और उसके लंबवत यानी परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहते हैं। आगे स्टडी करते हुए हमने हॉल कोफिशिएंट यानी हॉल गुणांक को परिभाषित किया था। हॉल गुणांक RH हमने सिंबल लिया था, वो किसके बराबर होता है? 1/n³, जहां n कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है, मतलब कि जो सैंपल ले रहे हैं उसमें आपका जो चार्ज कैरियर्स है, आवेश वाहक है, उनकी सांद्रता है और Q चार्ज कैरियर पे चार्ज है, यानी आवेश वाहकों पर जो चार्ज है वो है। हम यहाँ आवेश वाहक या चार्ज कैरियर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर में यानी अर्धचालक में दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन। यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यदि पी टाइप चार्ज सेमीकंडक्टर है तो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। तो दोनों ही चार्ज कैरियर्स में कोई भी हो सकता है, इस कारण से यहाँ पर हम Q जो है वो चार्ज है, चार्ज कैरियर्स पे इस तरह से बात कर रहे हैं, जो कि निकल कर आया था EY/BZJX। EY क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉल प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है। ये यहाँ पर हमने इस EY से सिम्बलाइज किया हुआ है, जिसकी इस कंडीशन में डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर इस डायरेक्शन में है। BZ
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो है, और Jx करंट डेंसिटी है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी है। ये हमने करंट Ix से सिम्बलाइज किया है, तो करंट डेंसिटी हो जाएगा Ix अपॉन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये इस रेक्टेंगल का एरिया, तो आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी। तो RH हमारा है, RH इज इक्वल टू EY अपॉन VZ JX। हॉल गुणांक का उपयोग कर हम कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कारण से हॉल गुणांक काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि हम किस किस क्वांटिटी को इसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सैंपल है। इसके सैंपल की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है हम L ले रहे हैं। इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई D ले रहे हैं, और मोटाई यहाँ से यहाँ तक की, ये मोटाई हम T ले रहे हैं। तो जैसा हमने एक बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है क्योंकि जो चार्ज का एक्युमुलेशन है इस वाली फेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस वाली फेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो आप देख रहे हैं जब दो प्लेट्स, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर डेवलप हुआ है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में जो संबंध है, रिलेशन है, वो आप जानते हैं। EY इज इक्वल टू VH अपॉन D। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस। इन दो जो फेसेस हैं, जो फलक हैं, इन दोनों, ये जो फलक है, इन दोनों फलकों के बीच का जो दूरी है वो स्मॉल d से हमने ली है। तो EY इज इक्वल टू VH ओवर D। ये VH हॉल वोल्टता कहलाती है, हॉल वोल्टेज। VH को हम हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो VH इज इक्वल टू EY D। अब करंट डेंसिटी की बात करें, ये जो करंट हमने प्रवाहित की है इस डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? जैसे हमने बात की थी, Ix अपॉन, चूंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से निकलकर इधर निकल रही है, तो जो एरिया होगा वो ये वाला लिया जाएगा। तो D ये और T इसकी मोटाई, तो जो एरिया है DT हो जाएगा। तो Jx करंट डेंसिटी इज इक्वल टू Ix अपॉन TD, T इंटू D। तो हॉल कोफिशिएंट, जैसे कि हम इससे पहली वाली स्लाइड में देखा था, RS इज इक्वल टू EY अपॉन BZ JX। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं। EY यहाँ से VH अपॉन D, तो VH अपॉन D, और JX क्या है? Ix अपॉन TD, तो Ix अपॉन TD। तो ये आपका VH TD अपॉन BZ DIX। तो DD कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो आपका हो जाएगा RH इज इक्वल टू VH T अपॉन BZ IX। ये अल्टीमेटली आपको हॉल कोफिशिएंट मिला है, हॉल गुणांक आपको मिल गया है। VH क्या है? हॉल वोल्टता है। T जो सैंपल की मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सैंपल का दूरी, और अपॉन BZ क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, और Ix क्या है? जो करंट आप फ्लो करवा रहे हैं, ये X डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है।
वो Ix है। तो यहाँ से आप हॉल कोफिशिएंट की गणना कर सकते हैं। VH जो मेजर कर लेंगे हम, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, सब एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं और परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मतलब लंबवत मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जिससे दोनों फेसेस के बीच में एक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, उसे हम मीजर कर लेते हैं और वो यहाँ पर पुटअप करते हैं। सैंपल की मोटाई यहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, आपने करंट फ्लो करवाइए, उनकी वैल्यूज रख के हम हॉल कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। अब ये हॉल कोफिशिएंट में आप VH का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने फेसेस लिए, फेसेस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ बताया हुआ है और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, इस तरह से प्रदर्शित किया है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सैंपल लिया हुआ है, कैसा सेमीकंडक्टर लिया हुआ है। तो हॉल वोल्टा की जो साइन है, जो पोलैरिटी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने सैंपल कौन सा लिया हुआ है। इसे हम देखें कि ये हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है। तो जो आप इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने आपसे बात किया कि ये करंट फ्लो कराया हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जो चार्ज कैरियर्स होंगे मेनली वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के, जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी मेजर अधिकतम। तो जो करंट है वो तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इसके अपोजिट होगा, जैसे इसमें दिखा रखा है। क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं, है ना। तो करंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इस वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो और मैग्नेटिक फील्ड आपने ये इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, यदि वो स्टेशनरी होते, रुके हुए होते, तो जो स्टेशनरी चार्ज है उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता है, मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मोशन में है, इस कारण से उन पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी। तो चूंकि दोनों वी बी साइन थीटा और थीटा चूंकि 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स, दोनों के बीच में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। तो वी बी साइन थीटा 91 हो जाएगा। तो ये वी एक्स, और चूंकि माइनस आई कैप वी एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग है, जो कि एक्स दिशा में होने के कारण हमने एक्स का सिंबल ले रखा है। तो वी एक्स, और चूंकि माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप, और बी मैग्नेटिक फील्ड बी जेड के कैप। तो और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्यू जो हमने माइनस ई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ई ले रखा है। तो ई वी एक्स बी जेड माइनस आई कैप क्रॉस के कैप, जो कि जे कैप होता है। तो माइनस ई वी एक्स बी जेड जे कैप, तो ई वी एक्स बी जेड माइनस यहाँ ले लिया, तो माइनस जे कैप, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस जे कैप डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस फेस पर एकत्र हो जाएंगे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेशन है। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब हम दूसरे सैंपल की बात करते हैं।
दूसरा सैंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर का लिया हुआ है हमने। तो इसमें भी अब जैसा हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो स्पेशली होल्स के कारण होती है, और होल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये करंट की डायरेक्शन ये वाली एक्स डायरेक्शन में लिया है, और चूंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल्स पे, जैसा हमने बात की, होल्स इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि उन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो होल्स का मोशन होगा वो भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा, मतलब जो वेलोसिटी है होल्स के की वो करंट की डायरेक्शन में ही होगी। और आपने परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो होल्स पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमने यहाँ माइनस नहीं लिया इसलिए, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है, इस कारण से ई लिया हुआ है लेकिन माइनस साइन नहीं लिया है। और v हो गया वी एक्स आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी होल्स की इसी डायरेक्शन में आएगी। तो वी एक्स आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी जेड के कैप। तो ये बी जेड बाहर है, तो आई क्रॉस के कैप, तो ये माइनस जे कैप। तो आप ये होगा ई वी एक्स बी जेड माइनस जे कैप, यानी होल्स का जो होल्स पर भी फोर्स माइनस जे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा, मतलब y के माइनस वाई डायरेक्शन, ये वाली माइनस जे कैप वाली, मतलब y के अपोजिट डायरेक्शन में। तो होल्स इस डायरेक्शन इधर आएंगे, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स इस फेस पर हैं। तो फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया है, प्लस इस फेस पे प्लस चार्ज है और इस फेस पर नेगेटिव चार्ज है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है इससे। सारी कंडीशंस वही हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है और इसमें होल्स के कारण कंडक्टिविटी है। तो जो पोलरिटी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस से माइनस की तरह। तो ओबियस है यदि वी एच, जैसे हमने बात की, इसमें ये होल कोफिशिएंट में बात किया था हमने, होल कोफिशिएंट जो निकाला था दैट वाज आर एच इज इक्वल टू वी एच टी अपॉन बी जेड एक्स। तो वी एच आपने देखा कि पोलरिटी अलग अलग है दोनों केस में। एन केस में जो पोलरिटी अलग है, और जो पी टाइप है उसकी पोलरिटी उसके अपोजिट है। तो यदि वी एच पॉजिटिव, यदि आर एच पॉजिटिव होता है, तो जो आप जब कैलकुलेशन करते हैं और आर एच पॉजिटिव निकल कर आता है, तो जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप होता है। और यदि आर एच की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है, तो जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो इस तरह से जो आर एच है, ये पता लगाने में कि जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप है या पी टाइप है, एक मेजर रोल प्ले करता है। जिस आपको यदि पता नहीं है कि वो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो आप हॉल इफेक्ट के द्वारा आर एच कैलकुलेट करते हैं, और आर एच के साइन से पॉजिटिव है तो पी टाइप है और नेगेटिव है तो एन टाइप है। इस तरह से आर एच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
चार्ज कैरियर्स की प्रकृति को पता लगाने में, चार्ज कैरियर्स के नेचर को पता लगाने में। दूसरा जो रोल है इम्पोर्टेंट, मोबिलिटी फाइंड आउट करने में, मतलब चार्ज कैरियर्स की गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता को RH यानी हॉल कोफिशिएंट यानी हॉल गुणांक से बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, जबकि मोबिलिटी को पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें मोबिलिटी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये Vx जो आपने करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जो चार्ज कैरियर है उसकी वेलोसिटी है, और Ex जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो आपने करंट फ्लो कराई है उसमें, उसको फ्लो कराने में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो Ex है। ये Ey अलग है, ये Ex और Ey में डिफरेंस है। Ey तो जो हॉल प्रभाव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो है, लेकिन Ex आपने चूंकि यहाँ करंट फ्लो कराई है Ix, तो उसको फ्लो कराने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, जो कि इस फिगर में नहीं दिख रही है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, तब करंट पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और वो मूव करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो वो वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है Ex। यहाँ हमने पिछले वीडियो में जब हम हॉल इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तब हमने Vx, Ey और Bz में रिलेशन निकाला था, उसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। Vx इक्वल्स टू Ey अपॉन Bz, तो Vx की जगह हम Ey अपॉन Bz रखा है, तो Ey अपॉन Ex Bz, और हॉल कोफिशिएंट जो हमें पता है RH इक्वल्स टू Ey अपॉन Bz Jx, तो RH की, तो Ey की जगह हम RH Bz Jx रख रहे हैं यहाँ पर, तो RH Bz Jx अपॉन Ex Bz, तो आप यहाँ Bz कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू RH Jx अपॉन Ex। तो RH हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली। Jx जो करंट डेंसिटी है, जो हमने करंट फ्लो कराई है, करंट पर यूनिट एरिया जो करंट डेंसिटी है उसे पुटअप कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है। तो ये तीनों चीजें नोन हो गई, तो आप आराम से अब ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता निकाल सकते हैं। इसकी मदद से RH मतलब हॉल कोफिशिएंट की मदद से, हॉल गुणांक की सहायता से हम कंडक्टर की कंडक्टिविटी यानी चालक की चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। जो चालकता है या सिग्मा से हमने रिप्रेजेंट की है, कंडक्टिविटी हम जानते हैं करंट डेंसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो करंट डेंसिटी मतलब जो एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसकी करंट डेंसिटी अपॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है करंट फ्लो कराने के लिए Ex, और म्यू अब हमने देखा कैलकुलेट किया था, म्यू इक्वल्स टू RH Jx अपॉन Ex। तो यहाँ पर हम Jx की वैल्यू रख देंगे, तो ये Jx अपॉन Ex म्यू अपॉन RH हो जाएगा, तो ये म्यू अपॉन RX, तो ये सिग्मा, यहाँ से हम कंडक्टिविटी जो आपका जो सैंपल है उसकी कंडक्टिविटी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हॉल इफेक्ट की मदद से, हॉल इफेक्ट की मदद से जो हम हॉल गुणांक निकालते हैं उसकी सहायता से कई सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।